और सेम लाइक अगर आप कुछ सामान खोलते हो तो वो दूसरी साइड नहीं गिरेगा, ठीक है। लेकिन पॉलीकार्बोनेट जो वो मटेरियल होता है, ये यहाँ पे चैन होती है, यहाँ पे चैन होती है, इधर चैन होती है, इधर चैन होती है, इधर चैन हो। बाकी वो आपके ऊपर है, अगर आप एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने के लिए रेडी हो तो आप कर सकते हैं। अब मैं चाहूँ तो इसमें 50-60 किलो लड्डू डाल लूँ। नीदरलैंड जब मेरी रुकेगी फ्लाइट तो वहाँ पे मैं ऐसा ना बोलूँगा कि बार मेरे बैग दे दो, उसमें ना मेरी जैकेट है और मुझे जैकेट डालनी है, जी नहीं। Be the light things on you. So hello my dear friends, welcome to my YouTube channel। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो आप थंबनेल चेक करके मेरी वीडियो पे आए हो, तो मैं जा रहा हूँ कनाडा और आज है पैकिंग की वीडियो का फर्स्ट वीडियो। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा बैगेज अलाउड होता है एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को जो कनाडा जाता है, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको बैग्स लेने चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इनका कितना वेट होता है, क्या क्या प्राइस होता है, क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए वाइल परचेजिंग लगेज बैग्स। सो सबसे पहले हम बात करते हैं बैग्स की और स्टार्टिंग करते हैं इस बैग से, ओके। तो अलग अलग चीज़ें मैं आपको बताऊंगा हर एक पर्टिकुलर बैग के लिए। तो 23 kgs का जो बैग होता है वो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को अलाउड होता है एयरपोर्ट पे। दो 23 kgs के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक वो ब्लू कलर का जो मैं लेके आऊँ, ग्रीनिश कलर है उसमें, और एक ये वाला स्काई बैग्स के मैंने लिए हैं और काफ़ी स्मूथ है, ये काफ़ी बढ़िया चलते हैं। इसके व्हील्स अच्छे हैं, 2 years की गारंटी है, साथ ही साथ इसके जो पासवर्ड सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले अगर बैग का प्राइस बताऊं तो मैंने दो 23 kgs के बैग कैंटीन से लिए हैं, मैं आर्मी फैमिली से बिलोंग करता हूं। सो इसी के साथ एक बैग का आप लगा लो 7000 कुछ था तो 7500 कुछ था तो 15000, और फिर वो लेस करके हमें 9000 पे हम दो बैग 23 kgs के लेके आए हैं। इसी के साथ अब मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, और अगर आप मेरी मानो इसमें भी कई सारी तरह के आते हैं टाइप्स के। एक आता है क्लोथिंग वाला, एक आता है एक प्लास्टिक का नॉर्मल, और एक आता है पॉलीकार्बोनेट वाला। सो जो मेरे हैं वो पॉलीकार्बोनेट वाले हैं, और अभी मैं इनको आपको ओपन करके दिखाता हूँ। इधर से आप देख सकते हो, ये मैंने आपको ओपन करके दिखा दिया है। इस साइड से चैन है, और सेम लाइक अगर आप कुछ सामान खोलते हो तो वो दूसरी साइड नहीं गिरेगा, ठीक है, इस तरीके से। लाइक अभी हमने बैग खोले, मैंने इस साइड से खोला, अब खोल रहे हैं तो बैग गिर जाएगा, लेकिन ये चीज है तो वो नहीं आएगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। साथ ही साथ यहाँ के सामान को कैच करने के लिए हमारे पास हुक्स दी हैं, इन्होंने गिवन है, और काफी अच्छी क्वालिटी का जो फैब्रिक है वो भी है। तो ये बात होती है हमारे फर्स्ट बैग की। अब हम चलते हैं सेकंड बैग पे। तो अब बात करते हैं सेकंड 23 kgs वाले बैग की। अब इसमें भी सेम वही चीज़ है, 7500 का मुझे पड़ा था, मतलब कैंटीन में इसका प्राइस था 7500 कुछ। तो ये भी दोनों बैग मैंने इकट्ठे लिए थे, वो 9000 में मैंने आपको बताया। तो सेकंड वाला ये वाला बैग है। अब इसमें भी ये भी स्काई बैग है और काफ़ी अच्छे व्हील हैं इसके। इसका थोड़ा सा अलग लुक है, लेकिन पॉलीकार्बोनेट जो वो मटेरियल होता है ये वही है, ठीक है, क्योंकि ये ट्रेंड में भी है, ये चलता भी ज़्यादा है और मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। अब कपड़े वाले को पता है क्या होता है, कपड़े वाले में इधर इसमें सिर्फ एक जिप है, उसके अंदर सब कुछ है। लेकिन जो कपड़े वाला बैग होता है ना, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको कि आप उसको बाय करो, क्योंकि देखो उसमें इसमें हमें चाहिए होती है प्राइवेसी। इसमें हमारी प्राइवेसी लॉक होती है, सब कुछ कोई नहीं खोल सकता, ठीक है। उसमें सिर्फ एक लॉक होता है बीच वाली चैन का, यहाँ पे चैन होती है, यहाँ पे चैन होती है, इधर चैन होती है, इधर चैन होती है, इधर चैन होती है, उसके साथ इधर भी चैन होती है कि भाई लोग खोल लो, मतलब पूरा चैनों से भरा भरा सा। तो वो बैग तो आप बिल्कुल मत लेना, क्योंकि इनमें आप सामान डालोगे, इनमें सामान डालोगे, यहाँ पे डालोगे, और वो कोई ना कोई निकाल ही लेगा, ठीक है। एयरपोर्ट पे भी चोरियां होती है, ऐसा नहीं है कि एयरपोर्ट पे चोरियां नहीं होती है, ठीक है। सो उसके बाद अभी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, और इस बैग में अंदर पार्टीशंस हैं, वो मुझे बड़े अच्छे लगे, तो वो भी देखते हैं। सो इन पार्टीशंस की मैं बात कर रहा था। अब देखो, अब आपको जाना है वहाँ पे कनाडा, तो वहाँ पे जाते ही काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, शायद आप सब कुछ पूरा बैग जाते ही तो अनपैक नहीं करोगे ना सामान को, तो आपको टाइम लगेगा
आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें चाहिए होंगी, लाइक आपके जो हैंकी होंगे, सॉक्स होंगी, ये सारे सामान में मिल जाती हैं और फिर हम ढूंढने में मुश्किल होती है। या तो आप उनको साइड में डालो, या फिर आप उनको हैंकी को, या फिर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स है उसको यहाँ पे डाल सकते हो, अपनी वेस्ट डाल सकते हो, अपने अंडरवेयर डाल सकते हो। इस तरह की कुछ चीज़ें होती है छोटी छोटी, एक छोटा सा नेल कटर हो गया, ब्रश हो गई, ये चीज़ें वहाँ पे ना सारी मिक्सअप हो जाती हैं, ठीक है। ये फिर आप कुछ भी इनका अच्छा सा यूज़ कर सकते हो। इसी के साथ यहाँ पे सेम इतना ही पोर्शन है और यहाँ भी हम मटेरियल अपना सारा डाल सकते हैं, जो भी हमारा लगेज है इसमें डाल सकते हैं। और काफ़ी अच्छी इसकी भी क्वालिटी है और 2 इयर्स की वारंटी में है ये वाला भी बैग। तो अगर बात करें दोनों बैग्स की, तो दोनों बैग स्काई बैग से लिए हैं मैंने, बहुत अच्छे हैं। और मैं रिकमेंड करूँगा जब भी आप 23 kgs का लाइक जो बैग लो और इनमें सामान डालो, तो पैकिंग करते टाइम ये ध्यान रखो कि जो दोनों बैग्स होते हैं, लाइक अभी मैं दोनों बैग लेके आता हूँ, वेट। तो ये दोनों है बैग 23 kgs के। मैं बोल रहा था कि दोनों बैग में 22.5 यानी कि 22.5 किलो आप वेट डालना, क्योंकि भाई हम आधा किलो थोड़ा सा कम करके ही चलते हैं, वहाँ पे उनको सिर्फ बढ़ना चाहिए कि आपका ज़्यादा हो रहा है, आपके ही कम हो रहा है, ठीक है। और एक और बात मैं बता दूं कि दोनों बैग्स को एक साथ वेट किया जाता है, यानी कि अभी एक को रखेंगे ओके 23, ओके 23, ऐसा कुछ नहीं होता। इनके दोनों को एक साथ रखेंगे और 23, इसका मतलब 46 kg जो हमारा वेट होता है बैग्स का, वो एक साथ वो वेट करेंगे। अगर ऐसा है कि आप इसमें लाइक कर लो 25 कर लो और बाकी का बचा हुआ इसमें कर लो, ये फिर आप इसमें 19 कर लो, इसमें 20 कर लो, ये फिर मतलब कैसे ही करो, लेकिन आपको 22.5 किलो ही इसमें डालना है। मैं यही सजेशन दूंगा, बाकी वो आपके ऊपर है। अगर आप एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने के लिए रेडी हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग हमें सामान के लिए बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। 23 kgs के 2 बैग्स हैं और एक और हमारे पास जो हमारे कैबिन बैग है उसकी एक स्पेशलिटी है, वो मैं अब आपको बताता हूँ। तो इन बैग्स के बारे में इधर होता है ओवर। अभी हम चलते हैं हमारे कैबिन बैग की तरफ, लेट्स गो। तो ये आ गया हमारा 7 kg का बैग। 7 kg बोलते हो ना, कैबिन बैग कुछ बोलो। तो अगर हम कहीं शॉप पे जाते हैं, किसी शोरूम में जाते हैं लगेज खरीदने, तो हम मोस्टली क्या चीज़ें बोलते हैं कि भाई ऐसे एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हम कनाडा जा रहे हैं, हम अमेरिका जा रहे हैं, हम न्यूजीलैंड जा रहे हैं, तो हमें एक 7 kg का बैग दिखा दो, या फिर हम बोलते हैं हमें कैबिन बैग दिखा दो। तो मैं बताता हूँ, ये कहने को कैबिन बैग होता है और मतलब कैबिन बैग तो होता है, लेकिन कहने को ही इसमें 7 kg आता है। इसका एक बढ़िया बात बताता हूँ, जो मेन चीज़ है, जो एक ट्विस्ट है। 23 kgs वाले जो बैग आते हैं, मैंने आपको बताया था कि उनमें 23 kgs अब डाल लो, 22.5 कुछ ऐसा डाल लो, ठीक है। लेकिन जो ये वाले बैग्स होते हैं ना, इनमें इनका वेट चेक नहीं होता, सिर्फ वेट उनका चेक होता है। कैबिन बैग है, सिर्फ आपको साइज ये लेना है। अब इसमें आप कितना भी सामान डालो, ठीक है। आप कहोगे कि इसमें क्या ही आएगा, लेकिन भाई तुम्हें पता नहीं है कि इसमें ना बहुत ज़्यादा सामान आ सकता है। अब वो हमारी मर्जी है कि हम इसमें डालते क्या है, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो इसमें 50-60 किलो लड्डू डाल लूँ, तो देखो कितने आ गए, 7 kg थोड़ी ना। और अगर कपड़े डालें तो कपड़े इसमें 15-20 किलो ऐसे आ जाएंगे, और अगर और भारी हो कपड़े और आप इसमें फंसा के डालो तो 10 किलो 5 किलो ऐसे आ जाएंगे। लेकिन भाई तरीके से चीज़ डालो, ठीक है। मैं बताऊंगा कि किस बैग में कौन सी चीज़ डालनी है। 23 kgs वाले जो बैग है उसमें आप बर्तन और कपड़े और आपके कुछ अदर जो आइटम्स हैं वो डाल लो। लेकिन 23 kgs वाले बैग में मैं कहूँगा कि थोड़ी सी भी, एक भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कुछ भी मत डालना, ठीक है। क्योंकि पूरा बैग आपको वहाँ के वहाँ खोलना पड़ जाएगा। उनकी मशीन्स में एक्सरे होगा और वो एक्सरे बता देंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, या फिर आपका कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, एक मैं बोल रहा हूँ डाटा केबल तक होती है ना, वो भी मत रखना। ट्रिमर, आपका फ़ोन, आपका लैपटॉप, चार्जर, आपके ईयरबड्स, जो भी चीज़ें होंगी ना, सारी की सारी आपका जो लैपटॉप बैग है उसमें डालनी है, ठीक है। तो ये बात करते हैं, इसमें हम एक्स्ट्रा सामान डाल सकते हैं। मैं खोल के दिखाता हूँ, ये मैंने टैलेक्स का लिया है और इसकी 1 ईयर की वारंटी है। सो काफ़ी अच्छा बैग है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है। इधर से इसको ओपन करते हैं। सो ऐसा कुछ ही दिखता है और इसमें पार्टीशंस भी हैं जिसमें हम अपने कुछ भी सामान डाल सकते हैं। अब इसमें मैं बताता हूँ इस वाले में आप क्या डालोगे। इस वाले बैग में
आप एक तो जैकेट ले लेना अपनी, ठीक है, जो आप वहाँ पे, क्योंकि हम इंडिया से जाते हैं तो इंडिया में हम ये तो एक नॉर्मल सी जैकेट डाल लेंगे, शर्ट डाल लेंगे, टी शर्ट डाल लेंगे, फुल स्लीव्स की ऐसा कुछ डाल लेंगे। अब एयरपोर्ट पे एसी है, फ्लाइट में एसी है, और वैसे भी ठंड का मौसम, फिर अगर आपकी किसी भी कंट्री में बीच में आपका स्टे होगा, क्योंकि वाया वाया जाती है तो कहीं भी आप रुकोगे, तो वहां पे जाके क्या होगा, आपको ना फील होगा कि ना यहाँ पे सबके सब ना कपड़े चेंज कर रहे हैं। भाई सभी के सभी जब भी वाया होती है, तो अभी जैसे मेरी है वो एम्स्टरडेम में रुकेगी, ठीक है, नीदरलैंड्स में, सो वहां पे रुकेगी और वहां पे होती है ठंड। तो मैं क्या देखूंगा, ठीक है, नॉर्मल होता है कि वहां पे सभी के सभी ना कपड़े चेंज करने लग जाएंगे, बाथरूम्स होते हैं एयरपोर्ट पे, सब कपड़े चेंज करेंगे, जैकेट डालेंगे, क्योंकि उनको पता है यहाँ भी ठंड है। अभी फ्लाइट में भी फर्क पता चलता है, कई बार तो माइनस में भी टेम्परेचर चला जाता है, क्योंकि आसमान के हम बहुत ज्यादा ऊंचाई पे होते हैं, और ऐसी कंट्रीज जो लाइक स्नो की, जहाँ पे स्नो गिरती है, ठंडी हवा चलती है, वेदर उनका बहुत ठंडा रहता है, ठीक है, तो वहां से प्लेन गुजरता है, तो प्लेन के अंदर फील होता है, तो तब आप अपनी जैकेट वगैरह जो भी गर्म आप लेके जाओगे वो जैकेट इसमें डाल लेना, ठीक है, और बाकी जो जो आपको सामान डालना है ना भाई भर देना इसको, ठीक है। इसमें आप 15 kg, मैं बताता हूँ 7 kg कहने को है, 10 to 15 kg तक भर देना इसमें, ठीक है। तो एक ये फायदा हो गया हमें इस बैग का कि हमें इसमें डाल सकते हैं। और इसके बाद जब आप कनाडा आप लैंड करोगे ना, जैसे मैं वैंकूवर जाऊंगा तो वहां होगी ठंड, इसलिए वहां भी काम आएगा। अगर आप पहले ही सारी चीजें इसमें डाल के चलोगे कि आपको उन 23 kg वाले बैग से कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर क्या पता वो बाद में आए, आगे पीछे आए। अब नीदरलैंड जब मेरी रुकेगी फ्लाइट, तो वहां पे मैं थोड़ा बोलूंगा कि बार मेरे बैग दे दो, उसमें ना मेरी जैकेट है और मुझे जैकेट डालनी है। जी नहीं, इंडिया से आप बैग, अपने लगेज बैग्स रखोगे 23 kg वाले, और वो आपको सीधा कनाडा मिलेंगे, वाया चाहे 2 हो स्टे या फिर 1 हो, आपको बीच में आपके लगेज बैग्स नहीं मिलेंगे। और सिर्फ ये हमारे पास कैबिन बैग होगा, और काफी सारी फ्लाइट्स अलाउड करती है सिर्फ ये बैग, इसमें आप अपना लैपटॉप डालो, लैपटॉप बैग वगैरह और सारे इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा आपको कि पहले अपनी एयरलाइन से बात करो, उनकी वेबसाइट होती है, उनका कॉन्टेक्ट नंबर होता है, या फिर उनका सारा गूगल पे आप निकल जाएगा। KLM मेरी फ्लाइट है, KLM काफी अच्छी फ्लाइट है, और आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो, रेटिंग्स बहुत अच्छी है इसकी, और काफी स्पेशियस भी है, ठीक है। इसका सीटिंग एरिया भी बाकी सीटिंग एरिया से ज्यादा है एज कम्पेरेटिवली टू अदर प्लेन्स। सो अभी हो गया, इसका बता दिया मैंने आपको सारी चीजें, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं अब नेक्स्ट बैग की तरफ, दैट इज लैपटॉप बैग। चलो, सो अभी है हमारा नेक्स्ट बैग, लैपटॉप बैग। सो अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी लैपटॉप वाली कि कौन सा लैपटॉप बाय करना चाहिए, तो वो यहाँ पे है, लिंक है यहाँ पे गिवन, आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि हमें एक कॉलेज बैग लेना होता है, कि हम वहाँ पे कॉलेज में जाएंगे तो हमें एक बैग चाहिएगा। अब कॉलेज में लैपटॉप भी चाहिएगा भाई, जब HP कंपनी ने लैपटॉप के साथ इतना अच्छा बैग दे रखा है, क्योंकि देखो फर्स्ट इसकी मेरिट यही है कि ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है, HP लैपटॉप का है, ठीक है। दूसरी इसकी खासियत बात ये है कि आप जब भी कोई बैग देखते हो तो उसके साथ अलग से ज्योमेट्री बॉक्स या फिर कुछ ऐसा लेते हो, ठीक है, जिसमें आप अपना ज्योमेट्री वगैरह डाल सके, सारी ज्योमेट्री टूल्स होते हैं। लेकिन इसमें इन्होंने ऑलरेडी क्लोथिंग एक ज्योमेट्री सेक्शन दिया है, जिसमें हम इजीली सारी चीजें अपनी स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद ये फिर अलग अलग लैपटॉप का होता है, अलग अलग अच्छे बैग आ जाते हैं, ठीक है। अगर आपको वाटर बॉटल के डालना हो, यहाँ भी है, इधर भी है। और एक और चीज हम सर्च करते हैं अपने कॉलेज बैग में कि हमें ना लैपटॉप के लिए जो स्पेस होता है ना वो मिल जाए, तो वो अलग अलग अब ढूंढने, भाई ये बैग पसंद आ गया तो उसमें वो नहीं है, लैपटॉप के लिए स्पेस ही नहीं है, तो ऐसे ही डालोगे, लैपटॉप के लिए तो अलग से स्पेस चाहिए ना। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास लैपटॉप बैग है तो वो कॉलेज में चल जाएगा, अच्छी लुक है तो इसको ही चलाओ। और काफी सारी फ्लाइट में होता है कि आप सिर्फ ये तो 7 kg का बैग लेके जा सकते हो, ये फिर लैपटॉप बैग, और कई सारी फ्लाइट्स होते हैं जिसमें आप 7 kg का ले लो और अपना लैपटॉप बैग भी ले लो। तो वो मैं बात कर रहा था कि अगर आपकी फ्लाइट वाले ये बोलते हैं कि आप दोनों बैग ले आओ, तो दोनों बैग लाओ या ना लाओ, सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम डालने आपको इसी बैग में है। और अगर आपको फ्लाइट वाले बोलते हैं कि अलग अलग करो, तो अलग अलग कर लो, उसमें अलग सामान डालो, इसमें अलग, लेकिन वो बोलते हैं कि 7 kg वाले में, यानी कि कैबिन बैग में ही आपको सारा अपना लैपटॉप वगैरह सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डालने हैं। तो भाई उस वाले बैग का वेट कम करना, इस तरीके से करना कि आप ये वाला बैग उसके अंदर डाल सको, क्योंकि सिर्फ एक बैग अलाउड होगा। इसलिए मैंने आपको बोला कि अपनी वेबसाइट पे जाओ, जो सी भी आपकी फ्लाइट आपने बुक की है, और वहां पे जाके चेक करो कि क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो
अभी इस बैग का काम हुआ यहाँ पे खत्म। अब आते हैं हमारे लास्ट बैग पे, जो कि हमारा स्लिंग बैग, जिसको वेस्ट बैग भी बोलते हैं। तो चलो आ गया हमारा लास्ट बैग, स्लिंग बैग, जिसको हम बोलते हैं वेस्ट बैग। अब ये लेना, मैं तो कहूँगा अगर एयरपोर्ट पे जा रहे हो ना तो बहुत कंपलसरी है यार, ले लेना, ठीक है। ज़्यादा महंगा नहीं आएगा और इससे क्या है, आपकी प्राइवेसी आपके हाथ में होगी, ठीक है। वॉलेट भी होगा, नो डाउट आपके पास अपना वॉलेट होगा, लेकिन पासपोर्ट वगैरह और जो आपके कैश होंगे जिनको आप फॉरेक्स डिपार्टमेंट से इंडिया में चेंज कराओगे, जो हमें लाइक कैनेडियन डॉलर वहाँ पे लेके जाने होते हैं, जो कैश चेंज कराते हैं, ठीक है। बाकी ये चैन्स वगैरह है, इसमें आप पासपोर्ट डाल सकते हो, अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट डाल सकते हो, साथ के साथ इसमें जो आपके कैड होंगे वो डाल सकते हो, कुछ भी आपको अगर कुछ अपनी पर्सनल आइटम्स होती हैं बहुत सारी वो डाल सकते हो। गर्ल्स होती हैं उनको अपना कुछ मेकअप का सामान डालना होता है, ठीक है, तो आप वो इसमें डाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इस एक छोटे से बैग में आ जाएंगी। इसमें एक एक चैन यहाँ पे है, एक चैन यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक हिडन चैन पीछे है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का लेना जिसमें चैन्स भी ज़्यादा हो, वेराइटी ज़्यादा हो, ठीक है, कूल सा लुकिंग सा, ठीक है। जिसमें अच्छी लगी दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। वीडियो बनाने में मेहनत लगती है और मेरा पैशन है वीडियो बनाना, आप सभी को नॉलेज देना। और भी मेरी काफी सारी वीडियोस हैं, लाइक मैं व्लॉगिंग करता हूँ, एंटरटेनिंग वीडियोस बनाता हूँ, तो वो भी आप जाके यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, लिंक यहाँ पे गिवन है। तो इसी के साथ ये सारे बैग हैं। और अगर बैग्स का एक बार मैं आपको प्राइस बता दूं, ठीक है, क्योंकि मैंने अपने थंबनेल पे डाला है कि मैं सबके प्राइस बताऊंगा। मोस्टली लोग प्राइस नहीं बताते हैं, ठीक है, लेकिन मैं बताऊंगा, क्योंकि क्या होता है कि स्टूडेंट्स को ना हमें एक आइडिया लग जाता है कि एक क्लू मिल जाता है कि बैग कितने का है। तो अगर इन दोनों की बैग्स की बात करें तो ये मैंने आपको बताया कैंटीन से मैंने 15,000 के थे, और हमारे कट ऑफ करके, क्योंकि कैंटीन में चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं, आपको पता ही होगा आर्मी कैंटीन में, तो इस 7,000 के हमारे कुछ पड़े हैं, 7,500 कुछ के। और इसी के साथ लैपटॉप बैग जो कि हमारा फ्री है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है 7 kg का बैग, ठीक है, जो 7 kg का नहीं होता है, ये बात याद रखना। तो कैबिन बैग हमारा पड़ा है 1600 का, जो कि देखो ये अलग अलग वैरायटी में आता है। 1500 से तो ये मतलब स्टार्ट नॉर्मल होता ही होता है, ठीक है। मुझे नहीं पता, शायद इससे सस्ते भी आते होंगे, लेकिन मेरा 1600 का पड़ा है। और उसके बाद जो हमारा स्लिंग बैग बोल लो इसको, या फिर आप इसको बोल लो वेस्ट बैग ये, ठीक है। तो ये मेरा पड़ा है 250 का। तो 200 to 300 तक ये अच्छा वाला आपको मिल जाएगा क्वालिटी में, ठीक है। हमें क्या करना है, ज़्यादा महंगा वो 1000 वाले 2000 वाले लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, इतने में तो बड़े बैग आ जाएंगे। तो ये सारा प्राइस था जो मैंने आपको बताया। चैनल सब्सक्राइब करना और दोबारा से अगली वीडियो देखने प्लीज जरूर आना। अब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा कि क्या क्या सामान एक इंटरनेशनल स्टूडेंट, क्या क्या चीजें होती हैं, पूरी लिस्ट के साथ। पीडीएफ भी उसमें होगा कि क्या क्या सामान होता है। मैं सारा बिल्कुल अलग अलग सेक्शंस, कपड़ों के अलग से, इलेक्ट्रॉनिक्स के अलग से, ग्रूमिंग के अलग से, सब कुछ अलग से बता दूंगा, और वीडियो भी काफी अच्छी बनाऊंगा। सो अभी मिलते हैं कुछ दिन बाद नई वीडियो के साथ। बाय बाय गाइस।